नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे एग्जाम गुरु सेंटर में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले जो टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 1.2 को उसको बताएंगे। तो पहला है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमको बताने हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। उन सब के लिए आपको अपने आंसर का रीजन भी देना होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है, या फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है, ये आपको बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको पहला स्टेटमेंट आपका है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होल नंबर होता है। तो यहाँ आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। और होल नंबर क्या है? इंक्लूडेड विद जीरो, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जब क्लियर है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो आपसे अब क्या कह क्या रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये सही बात है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मतलब होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है? तो आपको इंटीजर की डेफिनेशन जानना जरूरी होगा। इंटीजर मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जबकि होल नंबर क्या होता है? ये जीरो के साथ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है? ये फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर्स। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि 3/5 हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 3/5 ये रेशनल नंबर है जबकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 से पहले आपको इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। इरेशनल नंबर क्या है? ए नंबर यस इज सेड टू बी इरेशनल। किसी नंबर यस को हम इरेशनल कह सकते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर इस तरह से हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √15 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, और ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनको हम डिवाइड करते जाएं तो उनका क्रम जो है वो उनका क्यूसेंट जो है वो रिपीटेड हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो, एक आर्डर के बाद वो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे अगर डेसिमल नंबर हैं तो वो भी क्या है? इरेशनल है। नेक्स्ट, इसी में कुछ रिमार्क है वो जानना जरूरी है। When we use the symbol under root, we assume that if the positive square root of the number, जब हम सिंबल अंडर रूट का यूज करते हैं तो हम मानते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो पॉजिटिव होगा, बट इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम चाहे नेगेटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना आएगा और पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना आएगा। जैसे -2 इंटू -2 करेंगे तो भी 4 आएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू -2 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। इसको इस तरह से भी हम जान सकते हैं, जैसे x² इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 2 है, तो अगर x की पावर 2 है तो इसका आउटकम भी दो आंसर में आ सकता है, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और यहाँ x की वैल्यू अंडर रूट 4 है तो x की पावर 1 है, तो यहाँ इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 ओनली। नेक्स्ट, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स अगर कहीं पे पाए जा रहे हो तो वो सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे, विच इज डिनोटेड बाई आर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, और प्रत्येक पॉइंट जो होता है वो एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे। दोनों बात, प्रत्येक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे और प्रत्येक यूनिक पॉइंट का एक रियल नंबर होता है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.2,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। दिस इज अ ट्रू बिकॉज वी आर नोइंग दैट रियल नंबर इज अ collection of rational and irrational number both together, so we can say that every irrational number is a real number. Second, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number, प्रत्येक पॉइंट नंबर लाइन पे वो अंडर रूट यम के फॉर्म में होता है, वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये गलत है क्योंकि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो, बी स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, उनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो सकता है। जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट नो जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होता, उसका स्क्वायर रूट माइनस में भी आ सकता है ना। तो इसलिए प्रत्येक नंबर लाइन पे अंडर रूट यम, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट यम के फॉर्म में नहीं हो सकती, प्रत्येक पॉइंट अंडर रूट यम के फॉर्म में नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि टू जो है वो रियल नंबर है बट इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे टू जो है वो रियल नंबर है बट इट इज़ नॉट इरेशनल। ये क्या है, रेशनल नंबर है, 2/1 हम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। इसके लिए एग्जांपल है √4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी क्वेश्चन में या कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।